चकोर भरोसे चंद के, निगले तब तंगार। कहें कबीर छाड़े नहीं ऐसी वस्तु लगार। चकोर एक पक्षी होता है जो चांद को आग समझता है या अंगार को चांद समझकर प्रिय समझ, उसे आग बड़ा प्रिय होता है और आग खाता है। आग खाकर अपनी चोंच जीभ भी जला लेता है, लेकिन फिर भी उसकी आदत है आग खाने की। चकोर भरोसे चंद के, निगले तब तंगार। कबीर साहब जी कहते हैं कि चकोर पक्षी चंद्रमा के भरोसे, चंद्रमा के भ्रम में आग को खा जाता है। निगले तब तंगार, जलता हुआ अंगारा खाता है। कह कबीर छाड़े नहीं ऐसी वस्तु लगा। कबीर साहब कहते हैं कि उसकी जीभ चोंच जल जाती है, फिर भी वह इस लगन को, जो यह लगाव हो गया है, उसे खाने का आदत बन गई है। भले उसकी जीभ चली जाती है, जल जाती है, लेकिन फिर वो आदत नहीं छोड़ता। यही हाल इस संसार की जीवात्माओं का भी है, चूँकि जन्म जन्मांतर से विषयों के प्रति आसक्त है, जबकि वो विषय एक अग्नि है जो उसे जलाती हैं, उसी को ही जलाती हैं, लेकिन फिर भी वह उसे पाने की पूरी जी जान से कोशिश करता है। उसे ये पता नहीं है कि यही अग्नि है जो हमें जलाएगी। चकोर को जिस प्रकार पता नहीं है कि नहीं ये आग है, हमारी जीभ को जला देगी, हमारी चोंच को जला देगी, तो फिर कैसे खाएंगे, ये नहीं पता है उसको, बस वो खाती है लगाव के कारण। उसी प्रकार विषयों में जो आसक्ति हो जाती है, वो विषयों में आसक्ति के कारण जीव जो है उधर ही जाता है, उधर ही जाता है। भले उसको कष्ट हो, लेकिन फिर भी उधर ही जाता है। जैसे वही वो कुत्ते वाला उदाहरण देते हैं ना कि हड्डी को चिचोड़ता है, भले ही उसी का रक्त उसमें लगा हो, लेकिन उसको ये पता नहीं होता, क्योंकि ये समझ रहा है कि ये हड्डी से आ रहा है। बस इतना ही भ्रम है। यही बात को ये कहें कि लगन, तो ये लगन जन्म जन्मांतर से है, आदि काल से है, तो धीरे धीरे करके छूटती है। इतना जल्दी आसान नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन आसान भी हो जाता है, एक पल में ही हो जाता है। आसान कब होगा? गौतम बुद्धा, एक बात है कि एक व्यक्ति 7 दिन में समाधि स्थिति को प्राप्त होगा, 7 दिन में, लेकिन कब समाधि में प्राप्त होगा? यहाँ पर संसार को लगाव है और वो जानते हैं कि हमें तो अभी बहुत दिन जीना है, मरना नहीं। लेकिन यदि मृत्यु का पता हो जाए तो तुरंत बैराग हो जाएगा, जैसे किसको, परीक्षित को हुआ था, है ना। ये परीक्षित को जैसे बैराग हो गया, तुरंत राजपाट ताज छोड़ के तुरंत चला गया भक्ति करने। यही क्रिया इनके साथ भी हुई। कोई था, वो बड़ा व्यापारी था, वो गाड़ियों से माल वगैरह लाद कर ले जाता था, हर बात करता था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, करोड़पति था, तमाम नौकर चाकर थे। अचानक एक दिन बुद्ध के पास चला गया। तो बुद्ध के पास चला गया तो देखिए, घड़ी आपकी मौत तो मात्र 7 दिन के अंदर है। कहें सत्य है? कहाँ सत्य है? 7 दिन ही तब तुम्हें जीना है, तब तुम कुछ भजन भाव कर लो, आखिर क्या करोगे 7 दिन में? बस तुरंत कुल छोड़ दिया, गाड़ी घोड़ा माल, तुरंत ध्यान में चला गया। बस वही नदी के किनारे बैठा और ध्यान में चला गया। उसके तमाम नौकर चाकर ही, मालिक ये वो, अरे कुछ नहीं, जाओ भग जाओ, कुछ नहीं बोला गया। अब इतना, अब तो जो लगाव था, अब तो मृत्यु जब नज़ारा आ गई कि मृत्यु आ गई है, तो क्या रह के करेंगे, चलो भगवान की भजन ही कर ले, जैसे परीक्षित ने किया था, है ना। ऐसे ही अब उसको 7 दिन में बस एकदम
शून्य हो गया, शून्य हो गया, बस समझ लीजिए काम कर। क्योंकि ये राग, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, मद मत्सर, ये सब चीज़ें हमें अपनी तरफ खींचती है, शून्यता में जाने ही नहीं देती। लेकिन ये पता हो जाए कि नहीं अब रहना ही नहीं है, 7 दिन तक रहना है, तो क्या जरूरत है ये सब चीज़। चलो भगवान की भजन कर लो, 7 दिन में समाधि मिलेगी। ये चीज़ है। और ये चीज़ यदि एक पल में ही समाप्त हो जाए, एक पल में समाधि घटित हो जाएगी। और नहीं समाप्त हो तो 2-4 जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन नहीं घटित होगा। ये तो तीव्रता पर डिपेंड करता है कि हमारे साधना की तीव्रता क्या है। चलिए आगे कह रहे हैं कि जो तू पी को प्यारिनी अपना कर ले री, जो तू पी की प्यारिनी अपना कर ले री, कलह कल्पना मिट के चरणों चित देरी। कहें यदि तुम अपने प्रीतम की प्यारी हो, सद्गुरु रूपी प्रीतम की यदि जीव रूपी प्यारी है, तो अपना कर ले रही, तो उसे अपना बना लो। खाली प्यारी प्यारी रहने से थोड़ा ही होगा, जब तक तुम उसे अपना नहीं बना लेते हो, अर्थात तुम और प्रीतम मिलके एक हो जाओ, अर्थात जीव और ब्रह्म मिलके एक हो जाओ, तो अपना बना ले रही। कलह कल्पना मिट के चरणों चित दे रही। जितना भी कलह कल्पना है, जो विचार है, उसे मिटा दो और चरणों चित दे रही, उनके चरणों में अपना चित्त लगाओ, अपना मन लगाओ। और सूरत बिसरे सकल, लव लागी रहे संग, आओ जाओ का से कहो, मन राता गुरु रंग। और सूरत बिसरो सकल, और जो भी विचार है उन्हें छोड़ दो। और सूरत बिसरे सकल, और जो भी विचार है, जहाँ मन ये जाता है उसे छोड़ दो। तब लगी रहे संग, तब लो सदगुरु में लगाओ, प्रीतम में लगाओ। आओ जाओ कासे कहो, मन राता गुरु रंग। अब आओ जाओ से क्या कहने की जरूरत है, अब मन तो कहाँ लग गया है, गुरु रंग में रंग गया, सदगुरु के रंग में रंग गया, तो सदगुरु के रंग में रंग गया। ऐसा ग्रंथ माही पाया अर्थ, अर्थे माही मूल, तब लागी निर्मल भया, मिट गया संशय सूल। आगे कहते ग्रंथ माहे पाया अर्थ। ग्रंथों और शास्त्रों से पढ़ने से एक फायदा है कि सत्य के मार्ग का संदेश क्या है, उस संकेत को पकड़कर और यदि हम चलेंगे तो मंजिल जरूर मिल जाएगी। लेकिन यदि उन शब्दों को याद करके ही हम समझें कि हमें ज्ञान हो गया है, ये तो महामूर्खता है। इसलिए कह रहे हैं कि ग्रंथ माही पाया अर्थ, कि ग्रंथों में हम अर्थ पाए, अर्थे माही मूल, और उन अर्थ में की गहराई में जाएंगे तो मूल का पता चलेगा कि आखिर मूल है क्या। तो अर्थ में ही मूल छिपा हुआ है। मूल तो निराकार ही है, मूल तो वह शाश्वत सत्ता ही, जो अनंत सत्ता है, वही है। क्योंकि उसी का वर्णन भिन्न भिन्न शब्दों में, भिन्न भिन्न उदाहरणों को देकर बताया जाता है। तो उस मूल अर्थे माही मूल, उस अर्थ में ही मूल है। जब लगी निर्मल, जब लागी निर्मल भया, तो जब ये लगन दूर हो जाती है, निर्मल हो जाता है, यानी जब हमारा हृदय विचार रहित हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पूर्ण पवित्र हो जाता है, तो मिट गया संशय सूल। तो सभी प्रकार का जो संशय है वो दूर हो जाता है। जितने भी सूल है, दुख है, संशय है इस समाज में, सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, ये सभी प्रकार का जो भ्रम है वो दूर हो जाता है, सभी संशय मिट जाते हैं। तो सो तो सुपने मिले, जागो तो मन माही, और लोयन राता सुधि हरो, बिछड़त कबहु नाय। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, निर्मलता आ जाती है, तो क्या होता है, सो तो सुपने मिले। जब वो
पुरुष सोता है तो समाधि में ही सोता है, सपने में सदगुरु ही देखता है, समाधि में ही सोता है। और जागो तो मनमाए, यदि वो जागा रहता है तो ध्यान के माध्यम से सदगुरु को ही देखता है। लोयन राता सुधिहरो, और इतनी नहीं, लोयन माने आँख, आँख राता सुधिहरो हरि माने आँखों में वह सदगुरु के स्वरूप को ही देखता है। इस प्रकार विचरत कबहू नहीं, कबहू तो उससे सदगुरु का दामन छूटता ही नहीं है। इसीलिए कहेगा उठत बैठत सोवत जागत चलत फिरत हर समय सदगुरु का चिंतन करने से ये स्थिति आ जाती। तो बिछुड़त कभी नहीं, फिर उससे वो कभी छूटता नहीं है, बिछुड़ता नहीं है। तू करता तू भया, तुझ में रहा समाय, मुझ माही मन मिल रहा अब कहूँ अनंत न जाए। तुझ माही मन मिल रहा अब कहूँ अनंत न जाए। अंतिम बात कह दिए कबीर साहब इस साखी में कि तू करता तू भया, कि आपका नाम लेते लेते, आपकी याद करते करते मैं तो आप ही हो गया। तू करता तू भया, सदगुरु को याद करते 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 तू ही हो गया। अर्थात वो कीट और भृंग की स्थिति में, भृंग की याद करते करते वह कीट अपना स्वरूप बदलकर कीट के रूप में हो जाता है। वही स्थिति यहाँ भी है, इसी को भृंगी साधना कहते हैं। तो तू करता तू भया, तुझ में रहा समाया, और इतनी नहीं, अब मैं तो आप में ही समा गया हूँ। तू करता तू भया और तुझ में रहा समाया, वो समा गया, अर्थात उसी का रूप प्राप्त कर लिया। बूंद सागर में मिल गई, सागर की याद करते करते और सत्संग रूपी गंगा की धारा में पड़कर अंत में सागर में मिल गई। सागर की याद के कारण वह कीट उस भृंग की याद करते करते अंत में भृंग ही बन गया, भृंग में मिल गया, भृंग ही हो गया, रूपांतरण हो गया उसका। तो इसलिए तुझ में रहा समाया, कि मैं तुम्ही में समा गया, तुझ माही मन मिल रहा अब कहूँ अनंत न जाए। अब तो ये मन भी तुम्हारे में ही मिल गया है, अब ये कहीं अन्यत्र नहीं जाता है, अब कहीं नहीं जाता है। कह रहे कि अब कहूँ अनंत न जाए, कि जब यह मन भी जो था अभी हरारत करता था, लेकिन अब वो खुद मिल गया। क्योंकि जब तक तो नमक लिट्टी चबा रहा था, लेकिन मालपुआ मिल गया तो कहेगा अब छोड़ के कौन जाएगा, चलो यही खाते हैं।